नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 22 दिसंबर को आई जांच रिपोर्ट में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 11 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 6, RT-PCR के 5 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,880 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 99 सक्रिय मरीज हैं। 5,688 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 93 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ डीएम से मिलने जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण व शहर कोतवाल के बीच हुई झड़प, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाया। बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण आजमगढ़ जिले के बांस गांव स्थित गोलीकांड में मृतक प्रधान सत्यमेव जयते के परिजनों से मिलने के बाद डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के साथ मौजूद थे। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पुलिस ने डीएम कार्यालय के बाहर भीम आर्मी चीफ को रोक लिया। इस पर कार्यकर्ताओं के साथ ही भीम आर्मी चीफ शहर कोतवाली प्रभारी पर भड़क गए। इस दौरान पुलिस और भीम आर्मी चीफ के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। ये नशा सत्ता का उतर जाए सर, आइए। बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। तो फिर क्या बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। आप मुझे आप जाइए। फालतू बात आप सिखाएंगे, फालतू बात सिखाएंगे। कहाँ जाए बताइए। इस मामले में भीम आर्मी चीफ ने कहा कि वे आजमगढ़ जिले में दलितों के साथ हुए उत्पीड़न सहित कई बिंदुओं पर जिलाधिकारी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो पुलिस ने 3 व्यक्तियों को मिलने का हवाला दिया। लेकिन यदि कोई सत्ताधारी दल का मंत्री आता तो डीएम साहब स्वागत में खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो सरकार के बदौलत नहीं बैठे हैं, वो भारतीय संविधान की बदौलत बैठे हैं और भारतीय संविधान के तहत कार्य करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में वो नौकर हैं और जनता मालिक है, और जो जनता चाहेगी वही होगा। वो कह रहे थे कि डीएम साहब 3 लोगों से ही मिलते हैं। मैं कह रहा था अगर कोई एमपी सरकार का होता, मिनिस्टर आता, तो डीएम साहब बाहर स्वागत में खड़े हो, तो मुझे उनसे स्वागत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं सत्ता का पार्ट नहीं हूँ। मैं विपक्षी हूँ तो अच्छा है, उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो सरकार की बदौलत नहीं बैठे हैं। वो उस कुर्सी बैठे हैं भारतीय संविधान की बदौलत, और उनको संविधान के अंडरटेकिंग काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में वो नौकर हैं और जनता मालिक है, और जो जनता चाहेगी वो होगा। आजमगढ़ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने यूपी में कानून व्यवस्था पर कहा, सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, बीजेपी पर जमकर निकाली भड़ास। आजमगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने यूपी के कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। कहा कि यूपी में जो इनकाउंटर हो रहे हैं, सरकार सरकारी तंत्र से राजनीतिक विरोधियों को मरवाने का काम कर रही है। बताया कि आजमगढ़ में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। पिछले 1 महीनों में 40 से अधिक घटनाएं दलितों के साथ हुआ, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस ने सकारात्मक कार्रवाई नहीं किया। कानून व्यवस्था के नाम पर यूपी सरकार गरीब जनता का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ के एसएसपी से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि जब वो क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े बड़े हवाई दावे क्यों करते हैं। और जो बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही, कानून व्यवस्था के नाम पे जो है राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम जो उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, वो जो तमाम इनकाउंटर सब चीज़ें हैं, जो राजनीतिक विरोधी है उनको सरकारी तंत्र से मरवाने का काम कर रही है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। पिछले 1 महीने में रात में आया था, मैंने चेक किया तो 40 से ज़्यादा घटनाएं हुई जिस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार मैं आया था बांसगांव प्रकरण में, जहाँ प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई थी, लेकिन मुझे अतरौली बॉर्डर पर रोक दिया गया था उस टोल टैक्स पे, और मुझसे कहा गया कि हम वहाँ न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। आशा और उम्मीद थी कि न्यायोचित कार्रवाई होगी, लेकिन पीड़ित परिवार की जो मांगे
जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी कि हम करेंगे, उसमें कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। तो मैं अभी मिल के आया हूँ जिलाधिकारी से और उनसे पूछ के आया हूँ कि वो इस चेयर पे हैं तो क्या जनता का कार्य नहीं होगा क्या। तो उनको इस बात पे खेद है और आशा और उम्मीद है कि अब वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में गरीब आदमी का जो विश्वास है वो सरकार खो चुकी है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप देंगे, ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाएंगे, बिजली व्यवस्था ठीक करेंगे, यहाँ जो है कुशासन जो चल रहा है कानून व्यवस्था ठीक करेंगे और तमाम वादे किए थे। वो धरातल पे कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ये सरकार जो है झूठे वादों पे टिक रही है और ज़्यादा दिन ये सरकार टिकी नहीं रहेगी। हम आजमगढ़ में एक मजबूत संगठन तैयार करेंगे और आने वाले चुनाव में मजबूत जो है अपनी बात मजबूती से रखेंगे। धन्यवाद। किसानों के आंदोलन के सवाल पर भीम आर्मी चीफ ने कहा कि 30 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है, इसमें से एक संत राम सिंह भी शामिल हैं। उनके सुसाइड नोट का जिक्र करते हुए भीम आर्मी चीफ भावुक हो गए। कहा कि बीजेपी आम आदमी का विश्वास खो चुकी है, वो संतों का भी विश्वास खो चुकी है। बीजेपी को आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। लेकिन सबसे बुरा ये हुआ है कि 30 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है, जिनमें एक संत भी हैं, संत राम सिंह जी जो करनाल के हैं। और उनकी शहादत के साथ जो उन्होंने अपना सुसाइड नोट छोड़ा, उसमें लिखा है कि जुल्म करना, जुल्म सहना और जुल्म को होते हुए देखना पाप है। उन्होंने ये भी लिखा कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से जो है इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं आंदोलन में। मैं अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूँ। गुलाम भारत की याद दिलाइए जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं भावुक हो गया हूँ क्योंकि मैं उनके पास वो मेरे बहुत करीब थे। वो एक सच्चे संत थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है और ये बलिदान ये साबित करता है कि सरकार आम आदमी का तो विश्वास खो चुकी है, लेकिन ये संतों का विश्वास खो चुकी है। तो झूठ में राम राज्य और तमाम तरह के ढकोसले अब नहीं चलेंगे। जनता इनको पंचायत चुनाव में भी जवाब देगी और आने वाले विधानसभा चुनाव। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के कई महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने चुनाव कराने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे छात्र नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। सभी तरह के चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन आज तक छात्र संघ चुनाव कराने की तिथि घोषित नहीं किया गया। जबकि इस मामले में कई बार जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंप मांग किया गया कि छात्र संघ चुनाव कराने के लिए तिथि की घोषणा जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब छात्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। डीएम साहब के यहाँ हम लोग यही मांग लेके आए हैं कि हम लोग 3 बार 4 बार ज्ञापन डीएम साहब को दिए। हमें अतिवासन मिला कि आप लोग की चुनाव की तिथि 4 से 5 दिन में घोषित की जाएगी, लेकिन हमारी अभी तक चुनाव कोई तिथि घोषित नहीं हुए। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छात्र नेतागण DABA, चंडेसर, सिवली कॉलेज, मालटाड़ी PG कॉलेज में उपस्थित सभी छात्र नेता यहाँ पे मौजूद हैं। आप किसी बयान भी ले सकते हैं। हम लोग का यही मांग है कि हमारी चुनाव की तिथि को जल्द से जल्द घोषित किया जाए और अगर हमारी चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती है उसके लिए हम आज यहाँ पे खुद आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। उसके जिम्मेदार शासन, प्रशासन, मीडिया। आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर ऑटो रिक्शा चालक समिति ने किया प्रदर्शन, परमिट बढ़ाने व सड़क ठीक कराने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पर ऑटो रिक्शा चालक समिति के तत्वाधान में ऑटो चालकों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। ऑटो रिक्शा चालक समिति के अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने बताया कि यूपी के अन्य जिलों में ऑटो रिक्शा चालकों को परमिट 15 साल के लिए बनता है, लेकिन आजमगढ़ में ऑटो रिक्शा चालकों को परमिट मात्र 10 साल का ही बना है। उन्होंने कहा कि यदि रोड सरकार ठीक नहीं करती है तो चालकों से किसी प्रकार का टैक्स न लिया जाए। डीएम को ज्ञापन सौंप समिति ने मांग किया है कि पूरे नगर में ऑटो चालकों को जगह जगह स्टैंड की व्यवस्था की जाए। उनको जो है आजमगढ़ जनपद में और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में 15 साल के लिए परमिट दिया गया है, लेकिन आजमगढ़ में 10 साल के लिए दिया गया। जबकि एक तरह से गांवी जिला है, यहाँ 15 साल देना चाहिए, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ अन्याय है। इसलिए हमें
हमारा इच्छा है कि 15 साल के लिए परमिट दिया जाए। और हमारी मांग एक और भी है कि अगर आप रोड ठीक नहीं करते, क्योंकि सरकार बार बार करती है सड़क सुरक्षा, और सड़क की सुरक्षा होती नहीं, सड़कें खराब है, गड्ढायुक्त रहती हैं। अगर सड़क आपकी ठीक नहीं है तो आप वाहन मालिकों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकते। ये हमारा विचार है। और हम लोगों को पूरे नगर में, पूरे जनपद में जगह जगह हमको स्टैंड दिए हैं। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्ला चकला पहाड़पुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला सिविल लाइन नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजा सुग्राम भुर्रा मकबूलपुर तहसील सदर, मोहल्ला सुंदर नगर सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजा सुग्राम कोलघाट तहसील सदर, राजा सुग्राम बिलऊ तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। गोसाईगंज में बिजली विभाग के चेकिंग अभियान से मचा हड़कंप, 10 लोगों के कनेक्शन काटे गए, 70,000 रुपए की हुई वसूली। बिजली विभाग के चेकिंग अभियान से गोसाईगंज में पूरी तरह हड़कंप मच गया। आपको बता दें, लालगंज क्षेत्र के गोसाईगंज बाजार में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार के नेतृत्व में लाइनमैन जोगिंदर यादव, संजय यादव, बच्ची यादव, भीम यादव तथा धर्मेंद्र यादव के साथ बाजार में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान 10 बकायेदारों के कनेक्शन विच्छेदन कर दिए गए, जबकि 70,000 रुपए की वसूली भी की गई। लालगंज में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का हुआ आयोजन। लालगंज में आम आदमी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हरिशंकर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में भी दिल्ली सरकार की भांति योजनाएं लागू की जानी चाहिए। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने भी दिल्ली में चल रही आम आदमी पार्टी की सफल योजनाओं के प्रदेश में लागू किए जाने के लिए आवाज उठाई। इस अवसर पर डॉक्टर डी सिंह ने कहा कि दिल्ली में चल रही सफल योजनाओं को प्रदेश में भी अवश्य लागू किया जाना चाहिए। इस अवसर पर लालगंज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दीपक चौहान, तजेंद्र यादव, ज्वाला, अमित, पवन कुमार, सुनील कुमार, बाबूलाल, तेज बहादुर, राजेंद्र, के.एन. सिंह के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई। सैयद मलिकपुर और मोलनापुर में छुट्टा पशुओं से किसान परेशान, सर्दी में भी देर रात तक करनी पड़ रही है फसलों की रखवाली। देवगांव क्षेत्र के सैयद मलिकपुर और मोलनापुर के किसान भयंकर रूप से पड़ रही सर्दी में भी देर रात तक फसल की रखवाली करने को विवश हैं। वजह छुट्टा पशुओं का वो झुंड है जो खेतों में घुसकर गेहूं आदि की फसल को चर जा रहा है। देवगांव क्षेत्र के सैयद मलिकपुर और बाईपास के पास मोलनापुर आदि गाँव के NH के समीप के खेतों को ये काफी क्षति पहुँचा रहे हैं। NH 233 के किनारे घूम रहे ये गाय, बछड़े, सांड काफी संख्या में फसलों को चर जा रहे हैं, जिससे किसान खून के आंसू रोने को विवश हैं तथा ये इस भीषण सर्दी में भी पहरा देने को मजबूर देखे जा रहे हैं। इनका पूरा झुंड जिस खेत में घुसता है, किसान की मेहनत से पैदा की गई फसल को काफी नुकसान पहुंचा दे रहा है। दिन ब दिन बढ़ रही ठिठुरन वाली सर्दी में भी किसान देर रात तक फसलों की रखवाली करने को मजबूर देखे जा रहे हैं। यहाँ छुट्टा पशुओं पर अंकुश न लग पाने से लोगों के अंदर काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है।